गाय माता ने बताया, सास बहू के बीच अक्सर लड़ाई क्यों होती है। नमस्कार प्रिय मित्रों, आज हमारी एक और नई वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मित्रों, एक गाय ने कैसे सास बहू की लड़ाई को कैसे खत्म करके प्यार में बदल दिया। प्रिय मित्रों, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग करें और कमेंट में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। चलिए प्रिय मित्रों, कहानी प्रारंभ करते हैं। एक गांव में एक विशाल हरे भरे मैदान के बीच एक गौशाला थी, जहां गाय माता रहती थीं। गांव के लोग उन्हें बड़े आदर से पूजते और उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान पूछने आते थे। एक दिन सुमित्रा नाम की एक महिला और उसकी बहू राधिका झगड़े से परेशान होकर गाय माता के पास पहुंची। सुमित्रा ने कहा, गाय माता, मेरी बहू मेरी बात कभी नहीं मानती। उसे घर का कामकाज ठीक से करना ही नहीं आता, हर बात में बहस करती है। राधिका ने तुरंत जवाब दिया, और गाय माता, मेरी सास को हर बात में दखल देने की आदत है। मुझे कभी कुछ अपने तरीके से करने का मौका ही नहीं मिलता। गाय माता मुस्कुराई और बोली, बेटी सुमित्रा और राधिका, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। शायद इसका उत्तर तुम्हें खुद ही मिल जाए। एक बार एक जंगल में दो पेड़, आम और बरगद, पास पास खड़े थे। आम का पेड़ छोटा था और उसका फल मीठा था। बरगद का पेड़ विशाल और मजबूत था, उसकी शाखाएं चारों ओर फैली थीं। दोनों पेड़ आपस में बात करते थे, लेकिन अक्सर उनके बीच तकरार हो जाती। आम का पेड़ बोला, तुम्हारी छांव इतनी घनी है कि मेरी धूप छिन जाती है। बरगद ने उत्तर दिया, और तुम्हारे मीठे फलों की वजह से पक्षी हमेशा मेरे ऊपर गंदगी करते हैं। यह विवाद हर दिन चलता रहा। एक दिन जंगल में तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि आम का पेड़ डगमगाने लगा। तभी बरगद ने अपनी शाखाओं से आम के पेड़ को सहारा दिया और कहा, डरो मत, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। तूफान गुजरने के बाद आम के पेड़ ने कहा, तुम्हारी मजबूती ने मुझे बचा लिया। बरगद ने उत्तर दिया, और तुम्हारे फलों ने मुझे हमेशा पक्षियों का प्रिय बनाया है। तब दोनों को समझ आया कि उनकी ताकत अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे के बिना वे अधूरे हैं। गाय माता की सीख कहानी सुनाने के बाद गाय माता ने कहा, सुमित्रा और राधिका, सास और बहू का रिश्ता भी आम और बरगद के पेड़ों जैसा है। सास के अनुभव और बहू की नई सोच अगर मिल जाए तो एक मजबूत और मीठा रिश्ता बन सकता है। की वजह यह है कि हम एक दूसरे को समझने की बजाय अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। सुमित्रा और राधिका ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराईं। वे दोनों गाय माता के चरणों में झुक गईं और अपने रिश्ते को सुधारने का वचन दिया। गाय माता ने अंत में कहा, याद रखो, परिवार में अगर एकता और समझदारी हो तो हर समस्या का समाधान संभव है। इस सीख के बाद गांव में सास और बहू के रिश्ते को लेकर यह कहानी खूब प्रसिद्ध हो गई और लोग इसे एक प्रेरणा के रूप में सुनाने लगे। गाय माता की दी गई सीख के बाद सुमित्रा और राधिका के बीच कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चला। दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश शुरू की, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, पुराने मनमुटाव फिर से उभरने लगे। नई समस्या एक दिन सुमित्रा को लगा कि राधिका घर के कामों में डील कर रही है और समय पर कुछ भी ठीक से नहीं कर रही। उधर राधिका को महसूस हुआ कि सुमित्रा फिर से उसकी हर बात पर सवाल उठा रही है। घर में तनाव बढ़ने लगा। सुमित्रा ने नाराज होकर कहा, गाय माता ने जो कहा था वो तो तुम्हें याद ही नहीं रहा। तुम वही कर रही हो जो तुम्हारे मन में आता है। राधिका ने पलटकर जवाब दिया, और आपने भी तो सिर्फ मुझे बदलने की कोशिश की, खुद को नहीं। दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक बार फिर वे गाय माता के पास जा पहुंची। गाय माता का मौन इस बार गाय माता ने कुछ भी कहने की बजाय आंखें बंद कर लीं और चुपचाप बैठ गईं। सुमित्रा और राधिका ने सोचा कि शायद गाय माता उनसे नाराज है, लेकिन कुछ देर बाद गाय माता ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, आज मैं तुम्हें कोई सीख नहीं दूंगी। इसके बजाय मैं तुम्हें एक परीक्षा में डालूंगी। अगर तुम दोनों उस परीक्षा को पास कर पाईं तो तुम्हारी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। परीक्षा का ऐलान गाय माता ने गांव के पास स्थित एक पुराने कुएं की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम दोनों को उस कुएं के पास जाना होगा।
वहां तुम्हें एक रहस्यमयी ताले के साथ एक संदूक मिलेगा। उस संदूक को खोलने के लिए तुम्हें 3 पहेलियां हल करनी होंगी। लेकिन याद रखना, ये काम तुम दोनों को मिलकर करना होगा। अगर तुम दोनों ने साथ नहीं दिया तो वह संदूक कभी नहीं खुलेगा। सुमित्रा और राधिका ने सहमति जताई और कुएं की ओर निकल पड़ी। रहस्यमयी कुएं के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां सचमुच एक बड़ा सा लोहे का संदूक रखा हुआ था। उसके ऊपर एक बड़ा ताला लगा था और ताले के पास एक पत्थर की पट्टी पर पहली पहेली लिखी हुई थी। मुझे कोई देख नहीं सकता, लेकिन मैं हर समय साथ होती हूँ। मुझे हर कोई महसूस करता है, लेकिन छू नहीं सकता। बताओ, मैं कौन हूँ? राधिका ने सोचा और कहा, यह समय हो सकता है। समय को हम देख नहीं सकते, लेकिन वह हमेशा चलता रहता है। सुमित्रा ने सहमति में सिर हिलाया और ताले में पहली चाबी लगाई। ताला थोड़ा ढीला हो गया। दूसरी पहेली सामने आई। मैं जितना अधिक लूंगी, उतना बड़ा बन जाऊंगी। लेकिन अगर मैं ज्यादा ले लूं, तो हर कोई मुझसे बचने लगेगा। मैं कौन हूं? सुमित्रा ने कहा, यह आग हो सकती है। आग जितना ईंधन लेती है, उतनी ही बड़ी होती जाती है। लेकिन अगर वह बहुत ज्यादा हो जाए, तो विनाश कर देती है। राधिका ने चाबी लगाई और ताला और ढीला हो गया। तीसरी और अंतिम पहेली, आखिरी पहेली आई। मैं एक ऐसी चीज हूं जो नफरत को मिटा सकती है और हर रिश्ते को मजबूत बना सकती है। मेरे बिना कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। बताओ, मैं कौन हूं? यह सुनते ही सुमित्रा और राधिका दोनों चुप हो गईं। वे सोच में पड़ गईं। फिर राधिका ने धीरे से कहा, यह प्यार हो सकता है। प्यार ही तो वह चीज है जो हर रिश्ते को संभालती है। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और प्यार के बिना तो परिवार अधूरा है। उन्होंने अंतिम चाबी लगाई और ताला खुल गया। संदूक का रहस्य, जब उन्होंने संदूक खोला तो उसके अंदर एक छोटा सा दर्पण रखा हुआ था। दर्पण के साथ एक संदेश था, जिस चीज की तुम दोनों को सबसे ज्यादा जरूरत है, वह तुम्हारे अंदर ही है। एक दूसरे को समझने के लिए पहले खुद को समझो। सुमित्रा और राधिका ने दर्पण में देखा और मुस्कुरा दी। उन्हें समझ आ गया कि उनके झगड़ों की असली वजह एक दूसरे को गलत समझना और खुद की गलतियों को नजरअंदाज करना था। वापसी दोनों गाय माता के पास लौटीं और उनसे कहा, गाय माता, आपकी परीक्षा ने हमें सिखाया कि सास और बहू का रिश्ता एक दर्पण जैसा है। अगर हम एक दूसरे को गलत देखेंगे तो हमें वही गलतियां नजर आएंगी। लेकिन अगर हम प्यार और समझदारी से देखें तो सब कुछ सही होगा। गाय माता ने प्रसन्न होकर कहा, अब तुम्हारा रिश्ता हमेशा मजबूत रहेगा। याद रखना, हर समस्या का हल प्यार और एकता में छिपा होता है। सुमित्रा और राधिका ने गाय माता को प्रणाम किया और घर लौट आईं। उसके बाद उनके घर में कभी कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ। उनकी यह कहानी पूरे गांव में प्रेरणा बन गई और लोग इसे सुनकर अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश करने लगे। नया मोड़। गाय माता की अनसुलझी गुत्थी। सुमित्रा और राधिका ने गाय माता की परीक्षा से मिली सीख को अपने जीवन में उतार लिया। उनके घर में अब शांति थी। लेकिन कुछ समय बाद गांव में एक अजीब घटना घटी। गांव के कुएं के पास से रात में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। लोग डरने लगे। किसी ने कहा कि वहां कोई आत्मा बस गई है, तो किसी ने इसे बुरा शगुन बताया। एक दिन गांव के सरपंच गाय माता के पास पहुंचे और कहा, गाय माता, आप तो सब जानती हैं। कृपया बताइए, ये सब क्या हो रहा है? हमें डर लग रहा है। गाय माता ने गहरी सांस ली और कहा, ये आवाजें तुम्हारे डर से जुड़ी हैं। तुम्हें इसे खुद समझना होगा। लेकिन इसे सुलझाने के लिए सुमित्रा और राधिका को एक बार फिर कुएं के पास जाना होगा। सुमित्रा और राधिका की नई यात्रा। सुमित्रा और राधिका को बुलाया गया। पहले तो वे डर गईं, लेकिन गाय माता की बात मानकर कुएं के पास जाने के लिए तैयार हो गईं। इस बार गाय माता ने उन्हें चेतावनी दी, यह रास्ता पहले से कठिन होगा। तुम्हें केवल एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। अगर तुम्हारे बीच जरा भी शक आया, तो तुम इस रहस्य को सुलझा नहीं पाओगी। कुएं के पास का रहस्य। जब वे रात में कुएं के पास पहुंची तो वहां सन्नाटा था। अचानक उन्हें झाड़ियों के पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। दोनों ने डरते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ा और आवाज की दिशा में बढ़ी। वहां एक चमकती हुई पत्थर की पट्टी पड़ी थी, जिस पर लिखा था,
अगर इस रहस्य को सुलझाना चाहती हो तो सच और झूठ के बीच फर्क करना सीखो। इसके बाद जमीन पर एक और संदेश उभरा। तुम्हारे सामने 3 रास्ते हैं। एक रास्ता सही है, बाकी 2 तुम्हें गुमराह करेंगे। तुम्हें मिलकर सही रास्ता चुनना होगा। 3 रास्तों की परीक्षा। सुमित्रा और राधिका के सामने 3 पथ दिखे। पहला रास्ता गहरे जंगल की ओर जाता था, दूसरा एक छोटी पहाड़ी की ओर और तीसरा एक अंधेरी गुफा की ओर। सुमित्रा ने कहा, हम पहाड़ी की ओर चलते हैं, ऊंचाई से चीजें साफ दिखाई देती हैं। लेकिन राधिका ने कहा, नहीं, गुफा की ओर चलना चाहिए, रहस्य अक्सर अंधेरे में छिपा होता है। दोनों के बीच बहस होने लगी। तभी उन्हें गाय माता की दी हुई सीख याद आई। हर समस्या का हल प्यार और एकता में छिपा है। उन्होंने मिलकर सोचा और तय किया कि पहले गुफा में जाकर देखें। गुफा के अंदर का राज। गुफा में अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। अचानक एक हल्की रोशनी गुफा के अंदर चमकने लगी। उन्होंने देखा कि गुफा के अंत में एक पुरानी लकड़ी की पेटी रखी हुई थी। पेटी के ऊपर लिखा था, यहाँ तक पहुँचने के लिए एकता और विश्वास जरूरी था। अब तुम सच के करीब हो। पेटी खोलो, लेकिन इसे खोलने के लिए तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। सवाल था, ऐसी कौन सी चीज है जो न दिखती है, न छुपती है, लेकिन हर जगह मौजूद रहती है? राधिका ने कहा, यह हवा हो सकती है। सुमित्रा ने कहा, नहीं, यह ईश्वर हो सकते हैं। दोनों ने मिलकर सोचा और तय किया कि उत्तर ईश्वर है। उन्होंने यह उत्तर दिया और पेटी का ताला खुल गया। पेटी का सस्पेंस। पेटी के अंदर एक छोटी सी घंटी और एक पत्र रखा था। पत्र में लिखा था, यह घंटी पूरे गांव में शांति और एकता का प्रतीक है। इसे गांव के बीच में टांग दो। जब भी कोई झगड़ा हो तो इसे बजाना। इसकी आवाज लोगों के दिलों में प्यार और समझ पैदा करेगी। सुमित्रा और राधिका ने घंटी को गांव के मंदिर में टांग दिया। जब उन्होंने घंटी बजाई तो रात में सुनाई देने वाली अजीब आवाजें गायब हो गईं। गाय माता का आखिरी संदेश। गाय माता ने सुमित्रा और राधिका से कहा, यह घंटी तुम्हारे भरोसे और एकता का फल है। याद रखना, जब तक तुम दोनों एक दूसरे पर विश्वास करोगी, यह गांव भी सुखी रहेगा। गांव वालों ने घंटी की कहानी सुनी और इसे पूरे गांव में सुकून और समझ का प्रतीक मान लिया। इस घटना के बाद गांव में न केवल सुमित्रा और राधिका का रिश्ता सुधरा, बल्कि पूरे गांव में एकता और प्रेम की भावना बढ़ गई। रहस्य का खुलासा कुछ समय बाद गाय माता ने सुमित्रा और राधिका को बताया कि वे आवाजें असल में लोगों के डर का परिणाम थीं। डर और अविश्वास ही सबसे बड़े दुश्मन है। जब तुमने एकता और प्रेम से इसे हराया तो सब कुछ ठीक हो गया। सुमित्रा और राधिका ने प्रण लिया कि वे हमेशा मिलजुल कर रहेंगी और हर रिश्ते में विश्वास और प्रेम का बीज बोएंगी। गाय माता का एक और रहस्य। गांव में शांति लौट आई थी और सुमित्रा और राधिका का रिश्ता पहले से कहीं बेहतर हो गया था। गाय माता ने जो घंटी दी थी वह गांव के मंदिर में टंगी थी और जब भी गांव में कोई झगड़ा या समस्या होती, लोग घंटी बजा देते। धीरे धीरे गांव खुशहाल और शांतिपूर्ण बन गया। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने गांव के हर व्यक्ति को हिला दिया। मंदिर में टंगी घंटी अचानक अपने आप बजने लगी। कोई हवा नहीं थी, कोई इंसान भी वहां नहीं था। फिर भी घंटी लगातार बज रही थी। गांव वाले डर कर इकट्ठा हो गए। वे गाय माता के पास पहुंचे और पूछा, गाय माता, यह घंटी अपने आप क्यों बज रही है? क्या यह किसी अपशकुन का संकेत है? गाय माता ने कुछ देर आंखें बंद करके सोचा और कहा, यह घंटी गांव में छुपे एक और बड़े रहस्य का संकेत दे रही है। लेकिन इस रहस्य को सुलझाने के लिए फिर से सुमित्रा और राधिका को आगे आना होगा। क्या तुम दोनों तैयार हो? सुमित्रा और राधिका, जो अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास और एकता महसूस करती थीं, तुरंत तैयार हो गईं। रहस्यमयी संदेश। गाय माता ने उन्हें बताया, तुम्हें इस बार पुराने पीपल के पेड़ के पास जाना होगा। वहां एक संकेत तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन याद रखना, जो तुम देखोगी वह तुम्हें हैरान कर सकता है। केवल अपने दिल और एक दूसरे पर भरोसा रखना। दोनों डरते डरते रात में पीपल के पेड़ के पास पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे एक छोटा सा मिट्टी का दीपक जल रहा था।
दीपक के पास एक चमचमाती धातु की तख्ती पड़ी थी, जिस पर लिखा था, तुम जिन पर भरोसा करती हो वही तुम्हारी परीक्षा लेंगे। आगे बढ़ने से पहले सोच लो कि तुम सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हो। सच्चाई का सफर जैसे ही उन्होंने तख्ती को छुआ, अचानक उनके चारों ओर गहरी धुंध छा गई। जब धुंध छंटी तो वे खुद को गांव के बीचों बीच एक सुनसान चबूतरे पर खड़ा पाईं। वहां चारों ओर अजीब सी परछाइयां घूम रही थीं। एक गूंजती हुई आवाज आई, यहाँ जो भी दिखेगा वह सच और झूठ का मिश्रण होगा। तुम्हें तय करना होगा कि किस पर विश्वास करना है। लेकिन याद रखना, अगर तुमने गलती की तो तुम हमेशा के लिए इस रहस्य में फंस जाओगी। पहला प्रश्न। पहला सवाल परछाइयों ने किया, जो व्यक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, क्या तुमने उसे कभी गलत समझा है? सुमित्रा और राधिका एक दूसरे की ओर देखने लगीं। सुमित्रा ने कहा, हाँ, मैंने राधिका को कई बार गलत समझा है। मैंने उसकी नीयत पर शक किया, लेकिन वह हमेशा सही थी। राधिका ने कहा, और मैंने भी कई बार सुमित्रा माँ की बातों को गलत समझा। मैंने सोचा कि वह मुझे तंग करना चाहती है, लेकिन असल में वह मेरा भला चाहती थी। जैसे ही उन्होंने यह बात स्वीकार की, परछाइयां फीकी पड़ने लगीं। दूसरा प्रश्न, दूसरा सवाल था, क्या तुम अपने फैसलों पर भरोसा करती हो या दूसरों के सहारे चलती हो? राधिका ने कहा, मैंने हमेशा अपने फैसलों पर शक किया, लेकिन अब समझ आई है कि मुझे खुद पर भरोसा रखना चाहिए। ये सुनकर सुमित्रा और राधिका चौंक गईं। उन्होंने कभी इस सवाल पर विचार ही नहीं किया था। सुमित्रा ने कहा, गाय माता तो हमारे मार्गदर्शक हैं, वह हमारी समस्याओं का समाधान करती हैं। राधिका ने बोला, लेकिन अब सोचती हूँ, शायद वह केवल एक साधारण गाय नहीं है, उनके पास अद्भुत शक्तियां हैं। तभी एक तेज रोशनी चमकी और गाय माता की आवाज सुनाई दी, तुम दोनों ने सच्चाई को स्वीकार करके खुद को इस परीक्षा के योग्य साबित किया है। मैं इस गांव और यहाँ के लोगों की रक्षा के लिए हूँ, लेकिन याद रखना, सच्चाई का सामना करने के लिए हमेशा हिम्मत और एकता चाहिए। रहस्य का अंत धुंध छंट गई और वे वापस पीपल के पेड़ के पास आ गईं। गाय माता ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, अब यह गांव पूरी तरह से सुरक्षित है। तुमने दिखा दिया कि सच्चाई का सामना करने के लिए सबसे जरूरी चीज भरोसा और प्यार है। नई शुरुआत और अनसुलझा संकेत। गांव में अब शांति थी। सुमित्रा और राधिका के रिश्ते में गहराई आ चुकी थी और गाय माता की शिक्षाएं गांव के हर घर तक पहुंच चुकी थीं। लेकिन कुछ महीनों बाद गांव के चारों ओर अजीब घटनाएं होने लगीं। खेतों में खड़ी फसल अचानक सूखने लगी, कुएं का पानी धीरे धीरे कम हो रहा था और गांव के लोगों के चेहरों पर एक अनजाना डर साफ झलकने लगा। गांव वाले फिर से गाय माता के पास पहुंचे और उनसे इसका कारण पूछा। गाय माता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह गांव किसी पुराने अभिशाप से जुड़ा हुआ है। इसे मिटाने के लिए तुम्हें फिर से अपने अंदर की हिम्मत और एकता को साबित करना होगा। सुमित्रा और राधिका, यह काम तुम्हारे बिना संभव नहीं है। क्या तुम दोनों तैयार हो? अभिशाप का सुराग। सुमित्रा और राधिका ने सहमति जताई। गाय माता ने उन्हें गांव के बाहरी हिस्से में स्थित एक पुराने खंडहर की ओर इशारा किया और कहा, वहां एक ऐसा चिन्ह है जो इस रहस्य का पहला सुराग है। लेकिन याद रखना, यह सफर पहले से कहीं ज्यादा कठिन होगा। केवल एकता और साहस ही तुम्हारी मदद करेंगे। खंडहर की खोज। रात के समय सुमित्रा और राधिका खंडहर की ओर बढ़ीं। वहां का माहौल डरावना था। हर ओर सन्नाटा था और हवा में अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। खंडहर के अंदर उन्हें एक पत्थर की दीवार पर उकेरा हुआ एक रहस्यमयी संकेत मिला। संकेत पर लिखा था, जब सच छिपा होता है तो झूठ मुखर होता है। अतीत के उन कदमों पर चलो जो सच्चाई तक ले जाएंगे। दीवार के पास एक पुरानी लकड़ी की पेटी रखी थी। पेटी खोलने पर उसमें एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, गांव का अभिशाप उस दिन शुरू हुआ जब यहाँ के लोगों ने अपने अतीत को भुला दिया। अगर तुम सच्चाई तक पहुंचना चाहती हो तो वह वस्तु खोजो जो इस गांव का प्रतीक है। गाय माता की नई चुनौती। वे तुरंत गाय माता के पास लौटी और चिट्ठी दिखाई। गाय माता ने गंभीर स्वर में कहा, गांव का प्रतीक एक प्राचीन शंख है जो कभी यहाँ के मंदिर में रखा गया था, लेकिन सालों पहले उसे चुराकर गांव के पास की गुफा में छुपा दिया गया।
उस शंख को वापस लाना ही इस अभिशाप को समाप्त कर सकता है। गुफा में प्रवेश। अगली सुबह सुमित्रा और राधिका गुफा की ओर बढ़ीं। गुफा का प्रवेश द्वार पर कांटों और चट्टानों से ढका हुआ था, लेकिन उन्होंने मिलकर रास्ता साफ किया। गुफा के अंदर गहरा अंधेरा था। वे आगे बढ़ ही रही थीं कि अचानक एक अजीब आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई गुफा के अंदर उनका पीछा कर रहा हो। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और साहस जुटाते हुए आगे बढ़ीं। गुफा के अंत में उन्हें एक चमकदार शंख दिखाई दिया, जो एक बड़े पत्थर पर रखा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने शंख के करीब जाने की कोशिश की, गुफा में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। यह शंख केवल तब तुम्हारा होगा जब तुम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को स्वीकार करोगी। अगर तुमने झूठ बोला तो गुफा तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर लेगी। सच का सामना सुमित्रा ने कहा। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि मैं हमेशा दूसरों पर हावी होने की कोशिश करती थी। मैं अपने विचारों को सही मानती थी और दूसरों को गलत समझती थी। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। राधिका ने कहा। मेरी कमजोरी यह थी कि मैं खुद को कमजोर समझती थी। मैं सास के हर शब्द को उनकी आलोचना मानती थी, जबकि वह हमेशा मेरा भला चाहती थी। जैसे ही उन्होंने यह सच स्वीकार किया, गुफा की दीवारें चमकने लगीं और शंख अपने आप पत्थर से अलग हो गया। अभिशाप का अंत। वे शंख को लेकर वापस गांव लौटीं और उसे मंदिर में स्थापित कर दिया। जैसे ही शंख बजाया गया, गांव में चारों ओर हरियाली फैल गई। सूखी हुई फसलें फिर से लहलहा उठीं और कुएं का पानी भरने लगा। गांव वालों ने गाय माता का आभार व्यक्त किया। गाय माता ने सुमित्रा और राधिका से कहा, तुम दोनों ने दिखा दिया कि सच्चाई और एकता से किसी भी समस्या का हल संभव है। यह शंख अब हमेशा गांव की सुरक्षा करेगा। लेकिन याद रखना, इसे कभी मत भुलाना कि सच्चाई का सामना करने और एकता बनाए रखने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। अंतिम रहस्य। उस रात जब सब कुछ सामान्य हो गया, सुमित्रा और राधिका गाय माता से विदा लेने गईं। गाय माता ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें मुझसे ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं। तुम दोनों ने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली है। लेकिन जब वे अगली सुबह गाय माता से मिलने गईं, तो गाय माता वहां नहीं थीं। केवल उनके स्थान पर एक चमकती हुई चिट्ठी रखी थी, जिसमें लिखा था, मैं हमेशा तुम सबके साथ हूँ। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, यह शंख तुम्हारे लिए मेरा संदेश बन जाएगा। उस दिन से गाय माता कभी दिखाई नहीं दी, लेकिन उनका आशीर्वाद गांव पर हमेशा बना रहा। सुमित्रा और राधिका ने गांव की देखभाल का जिम्मा लिया और उनके प्रयासों से गांव एक आदर्श स्थान बन गया। गाय माता का अंतिम संदेश और नई चुनौती। सुमित्रा और राधिका के जीवन में सब कुछ शांत और सुखद लग रहा था। गाय माता की दी हुई शिक्षाओं और शंख के चमत्कार से गांव में खुशहाली थी। लेकिन एक दिन गांव के बाहरी इलाके में रहने वाले एक साधु अचानक गांव में आए और मंदिर में रखे शंख को देखते ही उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। साधु ने सुमित्रा और राधिका को बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, यह शंख केवल एक प्रतीक नहीं है, इसके साथ एक और रहस्य जुड़ा हुआ है, जिसे अब तक किसी ने नहीं सुलझाया। यह शंख गांव को अभिशाप से बचाने के लिए है, लेकिन इसका असली उद्देश्य अभी भी पूरा नहीं हुआ। तुम्हें एक बार फिर अपने साहस और विश्वास की परीक्षा देनी होगी। रहस्यमयी मानचित्र। साधु ने अपनी पोटली से एक पुराना फटा पुराना मानचित्र निकाला और कहा, यह मानचित्र उस स्थान का है जहां इस शंख का दूसरा भाग छिपा हुआ है। हाँ, यह शंख अधूरा है। इसका दूसरा भाग गांव के पश्चिमी जंगल के अंदर एक गुप्त स्थान पर छुपा है। अगर तुमने इसे ढूंढ लिया तो गांव को हमेशा के लिए सुरक्षित किया जा सकता है। लेकिन याद रखना, इस यात्रा में सबसे बड़ा खतरा तुम्हारे ही डर और भ्रम से होगा। यात्रा की शुरुआत सुमित्रा और राधिका ने साहस जुटाकर जंगल की ओर रुख किया। साधु ने उन्हें चेतावनी दी, यह जंगल साधारण नहीं है। यहाँ ऐसी शक्तियाँ हैं जो तुम्हें भ्रमित कर सकती हैं। तुम एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। अगर तुम अलग हुई तो यह यात्रा तुम्हारे लिए असंभव हो जाएगी। जंगल के अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी घनी धुंध ने घेर लिया।
रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था और अजीब अजीब आवाजें चारों ओर गूंजने लगीं, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़े रखा और आगे बढ़ती रहीं। पहला धोखा रास्ते में उन्हें एक झील दिखाई दी। झील का पानी इतना साफ था कि उसमें गहरे नीले रंग की रोशनी चमक रही थी। तभी उन्हें झील के किनारे गाय माता की परछाई दिखाई दी। गाय माता ने कहा, बेटियां, यहीं रुक जाओ। इस झील के पानी में वह शक्ति है जो तुम्हें सब कुछ दे सकती है। तुम्हें आगे जाने की जरूरत नहीं। सुमित्रा ठिठक गईं और राधिका से बोलीं, शायद गाय माता सही कह रही हैं, हमें यहीं रुक जाना चाहिए। लेकिन राधिका को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने कहा, यह गाय माता नहीं हो सकती। उन्होंने हमें इस यात्रा के लिए तैयार किया है। वे हमें रुकने के लिए क्यों कहेंगी? राधिका की बात सुनकर सुमित्रा को भी एहसास हुआ कि यह केवल एक धोखा था। उन्होंने झील की ओर ध्यान दिए बिना आगे बढ़ने का फैसला किया। दूसरा भ्रम आगे बढ़ते ही उन्होंने एक पुराने मंदिर का खंडहर देखा। खंडहर के बीचों बीच एक चमकती हुई पेटी रखी थी। पेटी पर लिखा था, यहाँ तुम्हारी सारी परेशानियों का अंत हो सकता है। इसे खोलो और अपने सभी सवालों का जवाब पाओ। सुमित्रा ने कहा, शायद हमें इसे खोलना चाहिए। हो सकता है इसमें हमारा उत्तर हो। लेकिन राधिका ने फिर से चेतावनी दी, याद करो साधु ने क्या कहा था। यह यात्रा हमारे डर और भ्रम की परीक्षा है। हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने पेटी को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। गुफा का रहस्य जंगल के अंत में उन्हें एक गहरी गुफा दिखाई दी। गुफा के बाहर एक पत्थर पर लिखा था, यहाँ कदम रखने से पहले खुद से सवाल करो, क्या तुम सच का सामना करने के लिए तैयार हो? वे दोनों गुफा के अंदर दाखिल हुईं। गुफा के अंदर एक विशाल दीवार पर उकेरी हुई एक आकृति थी, जिसमें शंख का दूसरा भाग चमक रहा था। लेकिन जैसे ही वे शंख के पास पहुंची, गुफा की दीवारों से अजीब परछाइयां उभरने लगीं। उन परछाइयों ने गूंजती हुई आवाज में कहा, अगर तुम इस शंख को लेना चाहती हो तो तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। अगर तुम असफल हुई तो यही गुफा तुम्हारा अंतिम ठिकाना बन जाएगी। डर का सामना सुमित्रा के सामने उसकी सबसे बड़ी चिंता आई। उसने खुद को अकेला और असहाय महसूस करते हुए देखा। उसने कहा, मेरा डर यह है कि मैं हमेशा दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को खो देती हूँ। राधिका ने कहा, और मेरा डर यह है कि मैं कभी खुद पर भरोसा नहीं कर पाई। मुझे हमेशा लगा कि मैं किसी के बिना अधूरी हूँ। जैसे ही उन्होंने अपने डर को स्वीकार किया, गुफा की परछाइयां गायब हो गईं। शंख का दूसरा भाग अपने आप उनकी ओर खिंच आया। गांव की सुरक्षा वे शंख के दोनों हिस्से लेकर वापस गांव लौटी और साधु को सारी कहानी सुनाई। साधु ने दोनों हिस्सों को जोड़कर शंख को पूर्ण कर दिया। जैसे ही शंख बजाया गया, गांव के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन गया। साधु ने कहा, यह शंख अब हमेशा गांव की रक्षा करेगा। तुम दोनों ने दिखा दिया कि सच्चाई और एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। अब यह गांव हर संकट से मुक्त रहेगा। अंतिम संदेश उस रात गाय माता फिर सपने में सुमित्रा और राधिका के पास आईं और मुस्कुराकर बोलीं, तुम दोनों ने वह कर दिखाया जो असंभव लगता था। अब यह गांव तुम्हारी जिम्मेदारी है। याद रखना, डर और भ्रम को हमेशा सच्चाई और विश्वास से हराया जा सकता है। उस रात के बाद से सुमित्रा और राधिका गांव की आदर्श बन गईं। उनकी कहानी पूरे इलाके में प्रेरणा का स्रोत बन गई और गांव में हमेशा के लिए शांति और समृद्धि छा गई। निष्कर्ष, सच्चाई, साहस और एकता की विजय। यह कहानी केवल एक गांव, शंख और गाय माता की शिक्षाओं तक सीमित नहीं है। यह एक गहरी सीख देती है कि जीवन में सबसे बड़ी बाधाएं बाहरी नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपे डर, भ्रम और कमजोरियां होती हैं। सुमित्रा और राधिका ने दिखाया कि सच्चाई का सामना करने के लिए आत्म मूल्यांकन और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना आवश्यक है। उन्होंने यह भी सीखा कि जब आप किसी के साथ एकता और विश्वास के साथ खड़े होते हैं, तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती। गाय माता और साधु के मार्गदर्शन ने उन्हें यह समझने में मदद की कि समस्याओं का असली समाधान बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के विचारों और भावनाओं में छिपा होता है।
जब सुमित्रा ने अपनी अहंकार की आदत को छोड़ा और राधिका ने खुद पर भरोसा करना सीखा, तो उन्होंने न केवल अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाया, बल्कि पूरे गांव को अभिशाप से मुक्त कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई का सामना करना हिम्मत का काम है। डर और भ्रम से भागने के बजाय उनका सामना करना हमें मजबूत बनाता है। एकता में ताकत है। जब लोग अपने मतभेद भूलकर एक साथ खड़े होते हैं, तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। आध्यात्मिकता और नैतिकता का महत्व। बाहरी संघर्ष तभी समाप्त होते हैं जब हम भीतर की शांति और सच्चाई को समझते हैं। इस प्रकार यह कहानी सिर्फ एक रोमांचक यात्रा नहीं है, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर सच्चाई, साहस और विश्वास को अपनाने की प्रेरणा देती है। यह हमें याद दिलाती है कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, अगर हम एकजुट होकर सच्चाई के रास्ते पर चलें, तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।